मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हम स्वतंत्रता से पूर्व में शिक्षा की विकास एवं समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत हम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की चर्चा इस समय कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन जो 1899 में भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय बनकर के भारत आया और 1906 तक वह भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय रहा। तो इस क्रम में उसने शिमला समझौता किया। शिमला समझौता के बाद हमने पढ़ा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 21 मार्च 1904 ईस्वी को घोषित हुआ, उसकी चर्चा हमने किया। आज हम लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे, जो 11 मार्च 1904 ईस्वी को आया। तो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी वो क्या थी, किस प्रकार से वह संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता था, हम इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले कि जो शिमला सम्मेलन हुआ, उस शिमला सम्मेलन के आधार पर 11 मार्च 1904 ईस्वी को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। इस नीति में सर्वप्रथम क्या किया गया कि जो तत्कालीन समस्याएं थी, उन समस्याओं को स्थान दिया गया। जो यह शिक्षा नीति बनाई गई तो सबसे पहले बताया गया कि इस समय वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में कहाँ कहाँ समस्या है और किस प्रकार से उस समस्या को दूर किया जाएगा, इसकी चर्चा उसमें किया गया। सुधार हेतु नई नई जो सुझाव दिए गए, उसी के क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने 11 मार्च 1904 ईस्वी को इसकी घोषणा हुई। इसमें दोष इन्होंने सबसे पहले दोषों पर या समस्याओं पर कि क्या दोष है भारतीय शिक्षा प्रणाली में, उस पे इन्होंने चर्चा किया। तो इसमें इन्होंने दो चर्चा किया, एक तो संख्यात्मक दो चर्चा, जैसे दो समस्याएं इन्होंने उठाए। दो समस्याएं, समस्या जो है वो पहली समस्या कि संख्यात्मक दोष कौन कौन सी हैं और दूसरा गुणात्मक दोष कौन से हैं। तो संख्यात्मक दोष में इन्होंने कहा कि जो आज के डेट में 5 में से 4 गांव में विद्यालय नहीं है। ये पहला हो गया। इन्होंने कहा कि 5 में से 4 गांव में विद्यालय नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि 4 में से 3 लड़के पढ़ते नहीं हैं। और तीसरा इन्होंने कहा कि 40 में से केवल एक लड़की विद्यालय जाती है यानी पढ़ती है। तो संख्यात्मक जो दोष था उसमें इन्होंने 3 पॉइंट उजागर किए। पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि 5 में से 4 गांव ऐसे हैं कि जहां पे कोई विद्यालय नहीं है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि 4 में से 3 बच्चे ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। और उसके बाद कहा कि 40 में से केवल एक लड़की ऐसी है जो विद्यालय पढ़ने जाती है। तो ये संख्यात्मक दोष हो गया। और जो गुणात्मक दोष था उसमें कहा गया कि शिक्षा जो है, शिक्षा केवल नौकरी के लिए, शिक्षा केवल नौकरी के लिए। जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में
केवल साहित्यिक वर्ग को स्थान व्यावसायिक को नहीं। इस प्रकार से कहा गया कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए लिया जा रहा है, या केवल समझने बूझने और अपने जो अंदर निहित क्षमताएं हैं उसके विकास के लिए यहाँ नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद अगला इन्होंने कहा कि अंग्रेजी पर अधिक ध्यान, देसी भाषाओं की उपेक्षा, देसी जो भाषाएं हैं उसकी उपेक्षा की जा रही है। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है उस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जो यहाँ की देसी भाषाएं हैं उसको रुकावट उसमें पैदा किया जा रहा है। और फिर कहा गया कि अंग्रेजी माध्यम के कारण, अंग्रेजी माध्यम के कारण शिक्षा के प्रसार में रुकावट, यानी कि जो शिक्षा का जिस प्रकार से प्रसार होना चाहिए उसमें हम अंग्रेजी माध्यम लगा करके उसमें रुकावट पैदा करने का काम कर रहे हैं। और फिर कहा गया कि रटने पर अधिक बल दिया जा रहा है और परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब लॉर्ड कर्जन ने नई शिक्षा नीति की घोषणा 11 मार्च 1904 ईस्वी को किया, तो इसमें आप देखेंगे कि दो प्रकार के दोष इन्होंने चर्चा किया। सबसे पहले उस शिक्षा नीति में दो प्रकार के दोषों का इन्होंने वर्णन किया। पहला इन्होंने संख्यात्मक दोष बताया, जिसमें कहा कि 5 में से 4 गांव ऐसे हैं जहां पे विद्यालय नहीं है, 4 में से 3 लड़के ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जाते, 40 में से 1 बच्ची ऐसी है जो केवल विद्यालय जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने गुणात्मक दोष पे जो चर्चा किया, कहा कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए यहाँ दिया जा रहा है। दूसरा, पाठ्यक्रम में केवल साहित्यिक विषयों को स्थान दिया गया, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को कोई स्थान नहीं दिया गया। अंग्रेजी पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे देसी भाषाओं की उपेक्षा हो रही है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम अपनाने के नाते ही जो शिक्षा का प्रसार होना चाहिए था उतना प्रसार नहीं हो पा रहा है, और रटने पर अधिक बल देने से बच्चों के सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है। तथा लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि परीक्षा को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में दो प्रकार के दोषों, दो प्रकार की समस्याओं पर चर्चा किया, और उसके आगे फिर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के संबंधी सुझाव दिए, माध्यमिक में दिए और उच्च में दिए। तो अब हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव इन्होंने कौन कौन दिए, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। इन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो कर्तव्य है, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। सरकार द्वारा प्रसार पर कम ध्यान
सरकार द्वारा जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए उस प्रकार से प्रसार नहीं कर रही है, जबकि क्या है, जबकि यह क्या है, उसका कर्तव्य है। तो पहला इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जो ध्यान देना चाहिए वह ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में काम करे। फिर इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा कोष, प्राथमिक शिक्षा कोष का जो पैसा हो वह केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च होना चाहिए, ना कि किसी और मद में ले जा करके इसको खर्च किया जा सके। तो इन्होंने कहा कि ये जो है 50 केवल प्राथमिक पर, केवल प्राथमिक पर, और 50% यहाँ अनुदान जो है वो राज्य सरकार दे। जो प्राथमिक शिक्षा कोष का जो धन हो वह केवल प्राथमिक पर व्यय होना चाहिए, अन्य किसी मद में ले जा करके इस पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए। जबकि 50% का जो अनुदान है वो राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए इसको देना ही चाहिए। अगला इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जो है वो आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम जो है वह आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी हटा दिया जाए और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए। तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन के विषय में इन्होंने कहा कि जहाँ की जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार का माध्यम अपनावें, उस प्रकार का पाठ्यक्रम अपनावें और अंग्रेजी को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि इससे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में जो दिक्कत आ रही है वो अंग्रेजी माध्यम के नाते ही आ रही है। तो इन्होंने कहा कि इसको अंग्रेजी को ही हटा दिया जाए और जो शारीरिक शिक्षा हो उसको अनिवार्य कर दिया जाए। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए, शिक्षण जो विधियां हैं उन शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए और किंडरगार्टन विधि अपनाई जाए। तो शिक्षण विधियां जो उस समय थी, प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए और उनकी जो शिक्षण विधियां हैं उनको वो अनिवार्य रूप से अच्छे से उन शिक्षण विधियों को लागू करके अपना शिक्षण कार्य वो करें। और फिर कहा कि प्राथमिक शिक्षक, जो प्राथमिक के शिक्षक हों, उनका 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि जो शिक्षक जिसको बनना है वो 2 वर्ष प्रशिक्षण ले और उसके बाद वो टीचर बने। ये तो हो गया प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में उस समय जो लॉर्ड कर्जन ने सुझाव दिए थे, प्राथमिक शिक्षा में जो नीति में लिखा हुआ था उसकी बात। अब आइए चर्चा करते हैं कि माध्यमिक स्तर पर इन्होंने क्या कहा। तो माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने जो सुझाव प्रस्तुत किए, इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों को मान्यता लेना आवश्यक हो, सभी विद्यालयों को यानी कि मान्यता जो हो वो आवश्यक हो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जितने भी विद्यालय माध्यमिक स्तर के चल रहे हैं उन सभी विद्यालयों को मान्यता लेना आवश्यक हो जाए। और फिर कहा इन्होंने कि जो मान्यता के नियम हों, मान्यता के जो नियम हों वो क्या हों, कठोर हों, जिससे जिसके पास गुणवत्ता हो
केवल वही विद्यालय ही मान्यता प्राप्त कर सकें, ऐसा ना हो कि सबको ही मान्यता मिल जाए। फिर इन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम हो माध्यमिक स्तर का, उसमें व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाए, व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाए। जो भी पाठ्यक्रम अपनाया जाए उसमें व्यावसायिक जो विषय हों उसको उसमें स्थान दिया जाए। और फिर कहा गया कि जो प्रशिक्षित हों केवल वही अध्यापक नियुक्त हों, प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति, प्रशिक्षित अध्यापक की केवल नियुक्ति हो, अप्रशिक्षित अध्यापकों का वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य ना उनको करने दिया जाए। और जो राजकीय विद्यालय हों, जो राजकीय विद्यालय हों वो आदर्श रूप में संचालित हों, आदर्श रूप में संचालित हों। जो भी विद्यालय हैं, जो भी कॉलेज हैं, वो राजकीय जो हैं वो आदर्श रूप में संचालित होने चाहिए। फिर उच्च के लिए इन्होंने क्या क्या कहा, इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव इन्होंने कौन कौन से प्रस्तुत किए। उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव में इन्होंने कहा सबसे पहले कि जो उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक धनराशि, यानी प्रसार के लिए, उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक जो धनराशि है, आवश्यक जो धनराशि है उसमें क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। तो प्रसार के लिए जो आवश्यक धनराशि है उसमें क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। उसके बाद जो दूसरा है, इन्होंने कहा कि स्तर स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए, उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। और फिर कहा गया लास्ट पॉइंट कि जो बाह्य परीक्षाएं हैं, बाह्य परीक्षाओं के महत्व को कम कर दिया जाए। जो बाह्य परीक्षाएं होती हैं, बाहर के जो परीक्षक आते हैं मूल्यांकन कार्य करने के लिए, उसके महत्व को कम कर दिया जाए। और साथ में यही हम थोड़ा सा देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक कार्य कौन से रहे। अन्य शैक्षिक कार्य, ये तो शिक्षा नीति हो गई, और शिक्षा नीति के अलावा इन्होंने कुछ कार्य किए हैं, उस कार्यों की चर्चा हम थोड़ी सी यहाँ करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले इनका जो कार्यकाल रहा 1898 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा लॉर्ड कर्जन का। और इन्होंने केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किया। सबसे पहला काम कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना। दूसरा इन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्होंने किया। पुरातत्व विभाग की स्थापना, इसको भी इन्होंने 1904 ईस्वी में किया। उसके अलावा केंद्रीय कृषि अनुसंधान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान
संस्थान की स्थापना इन्होंने कहाँ किया? ये बिहार में किया था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी उसमें इन्होंने एक चीज यहां और थोड़ा सा देख लीजिए कि इन्होंने अन्य शैक्षिक कार्य में एक पॉइंट और देख लीजिए कि धार्मिक शब्द इन्होंने यहां से हटा करके इसको नाम दिया नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा यानी इन्होंने धार्मिक शिक्षा को नैतिक शिक्षा में बदल दिया। इन्होंने कहा कि धार्मिक जो स्थान है, धर्म का जो नाम है, उसको हम यहाँ से निकाल करके केवल नैतिक शिक्षा की बात हम करते हैं, धार्मिक शिक्षा की बात हम नहीं करते हैं। तो ये रहा लॉर्ड कर्जन का शिक्षा नीति जो इन्होंने 11 मार्च 1904 ईस्वी को प्रकाशित किया। इन्होंने जो अन्य शैक्षिक कार्य किए, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना आपने देखा था कि वो डिस्पैच 1854 ईस्वी में प्रत्येक प्रांतों में प्रांतीय जो शिक्षा से संबंधित अधिकारी होते थे उसकी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे इन्होंने सबको अब जरूरत थी कि उसको एक जगह केंद्रित करने की। तो लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले क्या किया था कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किया, पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया जो बिहार में है। तो जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थी उसमें सबसे पहले जो तत्कालीन समस्याएं थी, जो दोष थे, उन दोषों के बारे में चर्चा किया गया। फिर प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सभी शिक्षा के में गुणवत्ता लाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत है। तो इस प्रकार की बातें लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में की। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल चर्चा होगी। धन्यवाद।